वेलकम टू स्टूडेंट्स। हम लोग अब द लास्ट लेसन के 8वें पार्ट पे पहुंचे हैं, यानी कि 8वां पैराग्राफ पढ़ने चल रहे हैं। चाहे वीडियो थोड़ा बड़ा ही करना पड़े। हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं वो देखें। अभी तक इसमें हमने पढ़ा है कि लड़का है एलजी फ्रांस, वो अपने स्कूल पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो क्लास में बैठता है तो मन ही मन एक दृढ़ संकल्प करता है कि हम तो अभी तक चैप्टर को क्लियर नहीं कर लेते। लेकिन जब लेखक सर एम हैमल ने इन्हें बताया कि आज चैप्टर का लास्ट दिन है, तो उसने डिसीजन लिया कि हम पढ़ना चाहते सब। अब हम चाहे जो जाएगा सुनाएंगे। लेकिन जैसे ही टीचर ने इनसे थोड़ा सा क्वेश्चन किया, ये एकदम उलझ गए, उस क्वेश्चन हंस गए। टीचर ने कहा मैं आपको डांटूंगा नहीं, कहीं ना कहीं आप तो दोषी हो ही, इसके साथ साथ आपके माता पिता भी दोषी हैं। आपके न पढ़ पाने में आपके दोषी होने के अलावा आपके माता पिता भी दोषी हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं। क्यों ये दोषी है? क्योंकि कहते हैं कि आपके माता पिता आपको कहीं मिल पर या कारखाने पर लगा देते थे, और मैं कहीं आपको पानी, अपने फूलों को पानी सींचने के लिए भेज देता था। इस तरह से मैं भी काफी दोषी हूं। उसके आगे से जो एम हैमल है, वो आगे से बात को बढ़ाते हुए कहते हैं, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। देन मतलब होता है तब या फिर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। वन मतलब होता है एक, ध्यान सुने, एक, थिंग मतलब यहां बात, टू अनदर। यहां पर वो बोलते हैं एक बात, फ्रॉम से टू को आप बोलेंगे एक बात के दूसरी बात, एक के बाद दूसरी बात करते हुए। फिर सुने, वन मतलब होता है एक, अनदर थिंग मतलब होता है दूसरी बात। तो ये कह रहे हैं कि जब वो इनके टीचर एम हैमल एक बात के बाद दूसरी बात करते हुए वो क्या कहते हैं, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। सेइंग, यहां भी आपको जो पीछे है इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर कैसे पढ़ेंगे? एक, ध्यान सुनना, एक बात के बाद, फ्रॉम और टू को बोलेंगे के बाद। वन मतलब होता है एक, थिंग मतलब बात, एक के बाद अनदर मतलब होता है दूसरी। वन मतलब एक, अनदर मतलब होता है दूसरी। एक के बाद दूसरी बात सेइंग मतलब होता है कहते हुए या करते हुए। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ध्यान से सुने, उल्टा पढ़ेंगे। एम हैमल, फ्रेंच मतलब होता है फ्रांसीसी भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा, आप मतलब होता है के बारे में, टॉक मतलब होता है बात, और वेंट ऑन मतलब होता है करते रहे, रहा रही रहे, वेंट ऑन का अर्थ आता है। ध्यान सुने, एम हैमल फ्रांसीसी भाषा, आप मतलब होता है के बारे में, बात वेंट ऑन मतलब होता है करते रहे। तो एम हैमल जो है वो फ्रांसीसी भाषा के ही बारे में बता रहे हैं। जैसे हम अपनी भाषा हिंदी के बारे में बात करते हैं, उसी प्रकार से वो फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे और कहते रहे। सेइंग मतलब कहते रहे, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। वो ये कहते रहे इन द वर्ल्ड। उन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, उन्होंने कहा इट वाज, दैट मतलब कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा, उल्टा पढ़िएगा, उन्होंने कहा यह, उल्टा, वर्ड मतलब संसार, इन मतलब होता है में, संसार में कौन सा, संसार की, आप पढ़ेंगे की तो ज्यादा अच्छा अर्थ आएगा। यह संसार की, यहां से आएंगे द मोस्ट मतलब सर्वाधिक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लैंग्वेज मतलब भाषा, वाज मतलब थी। जो एम हैमल है वो कहते हैं कि यह संसार की सर्वाधिक सुंदर भाषा थी। कौन सी थी? फ्रांसीसी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने क्या कहा, द क्लियरेस्ट, क्लियर मतलब होता है एकदम स्पष्ट है, साफ, कहा द क्लियरेस्ट मतलब सबसे साफ भाषा थी। आगे द मोस्ट लॉजिकल, द मोस्ट मतलब होता है सर्वाधिक, लॉजिकल मतलब होता है तार्किक। वो कहते हैं एम हैमल कि सर्वाधिक साफ भाषा थी और सर्वाधिक तार्किक भाषा थी। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस। यहां पर पढ़ेंगे दैट मतलब कि, वी मतलब हमें, मस्ट गार्ड, गार्ड मतलब होता है रक्षा करना, सुरक्षा करना, इट मतलब इसे, एमंग मतलब होता है के बीच में, अस मतलब होता है हमारे। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, हमें, अस मतलब अपने, उल्टा पढ़िएगा, क्या, हमें, अस मतलब अपने, बीच में, एमंग मतलब के बीच में,
इट मतलब इसे, गार्ड मतलब सुरक्षित रखना, मस्ट मतलब अवश्य चाहिए या अवश्य रखना है, अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए या अवश्य सुरक्षित रखना है। तो कहते हैं हयम हैमल कहते हैं कि हमें इसे अस मतलब अपने, एमंग मतलब के बीच में, गार्ड मतलब सुरक्षित रखना है या सुरक्षित रखना चाहिए। किसको सुरक्षित रखना चाहिए? इस भाषा को। कौन सी भाषा थी? फ्रेंच लैंग्वेज। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कहते हैं एंड मतलब और, नेवर मतलब कभी नहीं, फॉरगेट मतलब भूलिए, इट मतलब इसे कहते हैं और इसे कभी मत भूलना। इसे मत भूलना अपनी मातृभाषा को। यही तो होता है विद्यार्थियों। अपने देश की एक प्रथा बताते हैं, अपने यूपी बिहार की। हम अपने बच्चों को जो अपनी मातृभाषा है, हमारे गांव की जो भाषा है, उसको अपने बच्चों को हम क्या सिखाते हैं कि हम लोग थोड़ा शहरी भाषा सीखें। और आपको बताएं जो बड़े बड़े देश थे वो अपनी मातृभाषा को बचा के रखते हैं, उसको सृजित करते हैं। अपने यहाँ ग्रामीण गांव के इलाकों में देखिएगा बच्चा, देखिएगा आप लोग कि गांव के इलाके में लोग गांव की ही भाषा बोलते हैं। अपने छोटे से बच्चों को वो शहर की भाषा सिखाने की कोशिश नहीं करते, जबकि सीखना गलत तो नहीं है, लेकिन हमारी भाषा भी रहनी चाहिए। हमारा बच्चा उस भाषा को जाने, हमारे गांव के छोटे छोटे शब्दों को बोलना जानेगा। क्यों हम उस भाषा को छोड़े? हम अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ना चाहिए। यही बड़े हम कभो तोड़े समझ में बोल दे अपनी मातृभाषा। समझा था कि नहीं? न समझ में बताया आगे। तो वो कहते हैं अपनी मातृभाषा मत भूलो, हमें बोलना चाहिए। अरे अभी कभी आप जाके देखो, आपके दादी ओदी होंगी, बच्चा देख रहा है इसी की भाषा बोल रहे हो, सुनिल ना होगा तो ये कौन शब्द है? हमारी दादी थी, बहुत तगड़ा बोलती थी। ठीक है, आगे आओ, आगे देखिए। तो कह रहे हैं हमें इससे कभी नहीं भूलना। आगे इन्होंने कहा विकास मतलब क्योंकि, दिख रहा है, हमें इससे कभी नहीं भूलना है क्योंकि when a pupil are enslaved, इतना पढ़ लो। when मतलब होता है जब, ए पीपल पूरा का हिंदी होता है एक राष्ट्र के लोग, ए पीपल मतलब एक राष्ट्र के लोग, आर मतलब होते हैं, इंस्लेव्ड मतलब गुलाम। कह रहा है एम हैमल कहते हैं जो टीचर हैं कि जब एक राष्ट्र या एक देश के लोग गुलाम, आर मतलब होते हैं, तो के लिए कामा लगा है, जब एक राष्ट्र के लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज, इसकी हिंदी होती है जब तक, एज लॉन्ग एज की हिंदी होता है जब तक, दे मतलब वे लोग होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज। अब सुने, कहते हैं कि जो एक राष्ट्र के लोग गुलाम होते हैं, जब एक राष्ट्र के गुलाम होते हैं, तो जब तक, दे मतलब वे लोग मतलब कौन? उस राष्ट्र के लोग, जब तक वे लोग पीछे पड़ेंगे अपनी, दियर मतलब अपनी भाषा, टू मतलब को, फास्ट मतलब मजबूती से, भाषा से पढ़े हम, भाषा से मजबूती से, फास्ट मतलब मजबूती से, होल्ड मतलब होता है बंधे होना। करे जब एक देश के लोग गुलाम होते हैं, तो जब तक वो अपनी भाषा से मजबूती से बंधे होते हैं, एज इट इज एज इफ, यह ऐसा माना जाता है, इसकी हिंदी लिखोगे इट इज एज इफ की हिंदी, यह ऐसा माना जाता है दे हैड द की टू दियर प्रिजन। कह रहे हैं कि जब तक एक राष्ट्र के लोग अगर यदि गुलाम हैं, तो जब तक अपनी भाषा से मजबूती से बने होते हैं, तब तक के लिए हम पढ़ेंगे, तब तक के बाद पढ़ेंगे इट इज एज इफ, या ऐसा माना जाता है दे हैड द की टू दियर प्रिजन। यहां से पढ़ेंगे ऐसा माना जाता है कि दे मतलब होता है उन लोगों के पास, दियर मतलब अपने, या उस, दियर मतलब अपने, प्रिजन मतलब जेल, टू मतलब की मतलब होता है चाबी, हैड मतलब होती है। कह रहे हैं कि अगर जो लोग अपने जेल में बंद होते हैं, उन्हीं के पास अगर वो अपनी भाषा से जुड़े होते हैं, तो उनके पास उनके उस जेल की चाबी हो जाती है। जिस तरफ वो घुमाएंगे उधर ही हम जेल की चाबी अपने पास रखेंगे और जहां जाना चाहेंगे वो चले जाएंगे। इसका कहने का तात्पर्य है कि भले ही हमें गुलाम बना लिया गया, लेकिन असली चाबी हमारे ही पास है, क्योंकि हम अपनी भाषा के साथ जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर। अब यम हैमल थोड़ा से एकदम सैड है, एकदम दुखी है, हताश है, निराश है, एकदम से इमोशनल है, भावुक है। तब क्या करत हैं भैया, वो लोग आते हैं अचानक, किसी से कुछ नहीं बोल रहे, ना तो हंसी आ रही, मतलब टीचर इतना मदमस्त हो गए हैं पढ़ाने में वो, कि उनको केवल इमोशन ही नजर आ रहा है। तभी क्या करते हैं, वो जेल की चाबी को वर्णन करने के बाद वो बोलते हैं, देन मतलब होता है तब, ही मतलब उन्होंने, ओपेंड मतलब खोला, ए मतलब एक, ग्रामर मतलब होता है ग्रामर की किताब को। तब उन्होंने एक ग्रामर की किताब को खोला। किसने खोला? यम हैमल ने। एंड रीड अस आवर लेसन। एंड मतलब और,
अवर मतलब होता है हमारे या अपने, पाठ को, अस मतलब हमें, रीड मतलब होता है पढ़कर सुनाना। तो इसे रीड मतलब पढ़ना के लिए होता है। कहा जब किताब खोला तो हमारे पाठ को उन्होंने पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ये कहते हैं मैं, अमेज्ड मतलब होता है भौचक्का हो गया, एकदम चौंक गया। आई मतलब मैं, अमेज्ड मतलब एकदम चौंक गया। टू सी मतलब होता है यह देखकर। हाउ वेल की हिंदी होता है कितना अच्छी तरह से। आई अंडरस्टूड इट, उसने कहा, लड़के ने, लिटिल फ्रांज ने कहा जब उन्होंने ग्रामर की किताब उठाया और पढ़ना शुरू किया तो आई वाज अमेज्ड, मैं एकदम चौंक गया। क्यों चौंक गया? टू सी मतलब यह देखकर। हाउ वेल, हाउ मतलब होता है कितनी, वेल मतलब अच्छी तरीके से, आई मतलब मैंने, अंडरस्टूड इट मैं इसको कितनी अच्छे तरीके से समझ पा रहा था। जब उन्होंने इसको पढ़ा तो मैं यह सुन करके एकदम चौंक गया कि यह कितना अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड, ऑल मतलब होता है जो कुछ, ही मतलब उन्होंने, सेड मतलब कहा, जो कुछ उन्होंने कहा, सीम्ड मतलब लग रहा था, सो इजी सो इजी, जो कुछ वो पढ़ा रहे थे वो बहुत ही आसान लग रहा। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक टू, आई मतलब होता है मैं, थिंक मतलब होता है सोचना, टू मतलब भी, करे मैं यह सोच, मैं यह भी सोच कर या सोचने लगा या सोचता हूं। आई थिंक टू मतलब मैं यह भी सोचता हूं। क्या? आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, लड़का कह रहा है लिटिल फ्रांज, मैं यह भी सोचता हूं, मैं भी सोचता हूं। आगे क्या सोचता हूं? आई मतलब मैंने, नेवर मतलब कभी नहीं, लिसेंड मतलब सुना, हाइड मतलब था, सो मतलब बहुत, केयरफुली मतलब ध्यान से। पीछे से पढ़ेंगे। लड़का कह रहा है मैंने, सो मतलब इतने, ध्यान पूर्वक, कभी नहीं, सुना, हाइड मतलब था, इतना ध्यान पूर्वक मैंने कभी नहीं सुना था आज के पहले। यानी कि विद्यार्थियों आप भी नहीं सुनते, आपको भी जब पढ़ाया जाता है तो आप इधर करते हो कहीं उधर करते हो, यूट्यूब पे वीडियो आ गया, कोई दूसरे का प्रचार आ गया, धड़ाम से आप उसको खोलो, मारो पढ़ाई गोली, एकदम धड़ाधड़ से आगे बढ़ जाओ। ना पढ़ हमका तो अरे हिम्मत हो तो पढ़ाई दिखावा, आप ये चैलेंज करते हो टीचर के लिए, नहीं पढ़ का के लिए आगे हम देखा वीडियो, तो वीडियो की ओर बढ़ जाते हो आप। वीडियो देखते हो फिर कुछ समय बाद लौट के आए फिर इसकी तरफ बढ़े। भैया आपका इंटरेस्ट इधर ज्यादा रहेगा तो आप उधर हो जाओगे, पढ़ाई में कम है वीडियो में ज्यादा है तो आप वीडियो की तरफ बढ़ जाते हैं। खटाखट मर खटाखट वीडियो, खटाखट वीडियो, गेम चलता रहता है आप लोग का। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतना ध्यान पूर्वक कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड, यहां ही था। एंड मतलब और, दैट मतलब कि, और उन्होंने यह भी बताया, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। अब वो लड़का लिटिल फ्रांज बोल रहा है, ही मतलब उन्होंने, पीछे से पढ़ेंगे, उन्होंने, पीछे से, पेशेंस मतलब धैर्य होता है, सो मच मतलब बहुत अधिक, से मतलब होता है विथ मतलब से या के साथ, एवरीथिंग मतलब होता है, पीछे से पढ़ो, उन्होंने, पीछे से जाओ, सो मतलब इतने, मच मतलब अधिक, पेशेंस मतलब होता है धैर्य, विथ मतलब से। कैसे पढ़ोगे? उन्होंने इतने अधिक धैर्य से, एवरीथिंग मतलब होता है प्रत्येक चीज को, नेवर मतलब कभी नहीं, एक्सप्लेन मतलब समझाया, हैड मतलब था। कह रहा है लड़का कि उन्होंने आज के पहले इतने धैर्य के साथ चीजों को कभी भी नहीं पढ़ाया था। आगे, अगर इतना पढ़ने के बावजूद विद्यार्थियों आप इसको पढ़ो, हिंदी लिखो, फिर से ट्रांसलेट करो, मैचिंग कराओ, आपका वो ग्रामर भी सुधरेगा, ट्रांसलेशन भी सुधरेगा, हिंदी लिख डालोगे तो क्वेश्चन आंसर भी आसानी से तैयार होगा। लेकिन मुझे पता है आप करोगे नहीं, करोगे सिर्फ अपने मन की जो तुम्हारा मन कहे। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं और देख रहा हूं जो विद्यार्थी करते हैं उनको क्वेश्चन आंसर तैयार करने में दिक्कत नहीं होती। क्या करो, मैं पढ़ा रहा हूं, वीडियो को देखो, खोलो, पूरा वीडियो पढ़ डालो, अपने से किताब खोलो, उसके सारे पार्ट को अपनी भाषा में जैसे मैं समझाया उसी हिसाब से लिख डालो। लिखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर पे जाना, देखना क्वेश्चन आंसर कितना आसानी से आपको समझ में आएगा। रटने की जरूरत ही नहीं है, लिखने के बाद अगर हो सके तो उसको इंग्लिश भी बना डालो, कितना आसान लगेगा आपको। चलें आगे बढ़ते हैं। तो उतना धैर्य से उन्होंने पढ़ाया नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। यहां तक पढ़ेंगे। इट सीम्ड, इट मतलब ऐसा,
सीम्ड मतलब लग रहा था। अब आप यहाँ देखो, लग रहा था मैं पढ़ रहा हूँ, जबकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तो लगा अकेला पढ़ना चाहिए। तो एक जानकारी आपके लिए ऐड कर दूं, कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं, आज ही मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जाके वहां पर वीडियो देख लेना। कुछ, हाँ वीडियो जाके वहां देख लेना। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, थिंक, फील, बिलीव, नोटिस, वॉच, हियर, लिसन, नो, अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हो ना? उसी में सीम भी है, टेस्ट। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको कंटिन्यूअस में बनाने से बढ़िया होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट में बनाया जाना बेहतर माना जाता है। इसलिए इसको पास्ट में बनाया और पढ़ा जाएगा तो रहा था, रही थी, रहे थे। तो कह रहा है इट सीम्ड का मतलब होता है ऐसा लग रहा था, पास्ट में है ना, इसलिए था पढ़ोगे। इट मतलब ऐसा लग रहा था, क्या लग रहा था? एज इफ मतलब मानो कि, इसकी इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था, इट मतलब या ऐसा, सीम्ड मतलब लग रहा था, एज इफ मानो कि द पुअर मैन वांटेड टू, पुअर मैन मतलब होता है बेचारा आदमी, वांटेड मतलब चाहता था, गिव अस मतलब होता है हम लोगों को देना, आल मतलब होता है हर चीज, वो आल ही न्यू जितना चीज वो जानता है, जितना चीज वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे। उल्टा अर्थ निकालेंगे, द पुअर मैन की हिंदी होता है वह बेचारा आदमी, पीछे से अर्थ निकालो, ध्यान सुनना यहां से। गोइंग अवे मतलब होता है जाने, गो अवे मतलब होता है जाना, बिफोर मतलब पहले। तो कह रहे हैं कि वह, कहा गया, वह बेचारा आदमी जाने से पहले, गोइंग अवे मतलब जाने, बिफोर मतलब होता है से पहले, जाने से पहले, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, जाने से पहले, आल ही न्यू मतलब होता है जो कुछ, आल मतलब होता है जो कुछ वह जानता था, जो कुछ वह जानता था, गिव अस आल वो हमको सब कुछ देना चाहता, गिव मतलब देना, अस मतलब हमको, वांटेड मतलब चाहता था। कह रहे हैं कि जितना वह जानता था वो, अब यहां से स्कूल का आज अंतिम दिन है तो जाने से पहले वो सारी जानकारी हमको देना चाहता था, ताकि वो हमारे दिमाग में सब चीजें भरी की भरी हमेशा के लिए रह जाएं। आगे लास्ट में है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एट वन स्ट्रोक की हिंदी लिख लेना एक बार में। एंड टू पुट मतलब होता है डालना, इट मतलब या, आल मतलब सब, कहा यह सब डालना चाहता था, इनटू आवर वन आवर हेड वो हमारे दिमाग में डालना चाहता था, एट वन स्ट्रोक एक ही बार में। मतलब कि जितनी जानकारी हमारे एम हैमल साहब जानते थे वो सारी जानकारी हमारे दिमाग में एक ही बार में डालना चाहते थे, देना चाहते थे। विद्यार्थियों आपका अगली क्लास जो होगी यहीं पर पूरा कंप्लीट होता है। अगली क्लास जो होगी वो लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, इस टॉपिक की। उसके बाद एक क्लास में हम आपको क्वेश्चन आंसर पूरा करवा देंगे, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप तैयारी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे और सेकंड चैप्टर कर बढ़ेंगे। इसमें तो मैंने बहुत टाइम ले लिया, सेकंड चैप्टर में फास्ट करूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं आगे।